चुका है कि हम खुदावन के कलाम की तरफ जाएंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, क्योंकि खुदावन यहाँ मौजूद है। और हम खुदावन के कलाम की तरफ अपना रुख करेंगे, क्योंकि खुदावन अपने वादों में सच्चा खुदा है, हमारी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करने की कुदरत रखता है, और वही हमें छू के बरकत देता है। वही हमारी जिंदगियों में अपनी कुव्वत और अपनी कुदरत को जाहिर करता है, ताकि हम उसके नाम को जलाल देने वाले बने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इट्स नॉट टू लेट, यानी जिसका मतलब है कि अभी और ज्यादा देर नहीं हुई। बाज दफा हम कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन खुदावन के कलाम में आज हम सीखेंगे इट्स नॉट टू लेट, यानी कि इसे हम उर्दू में कहेंगे कि अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा या ज्यादा देर नहीं हुई। Many people flattered and failed in life have regrets. बहुत से लोग एक दूसरे की खुशामदीद करते हैं और अपनी जिंदगियों में वो फेल हो जाते हैं और फिर वो हमेशा अफसोस करते रहते हैं। Wish they start over again, but are thinking, can God still use me? और वो ये सोचते हैं कि अब शायद हमारे वक्त गुजर चुका है, हम दोबारा से स्टार्ट नहीं ले सकते। और वो ये सोचते हैं कि वक्त निकल गया है, अब हमारी जिंदगी में शायद ये दोबारा खुदावन हमें मौका ना दे। इफ दे डू समथिंग विद मी, फिर हम कहते हैं इतनी देर हो चुकी है, खुदा वो मेरे साथ कोई ऐसा काम करे तो मुझे पता चलेगा कि खुदावन मेरे साथ है। इज माई लाइफ स्टिल वैलिड एंड कैन गॉड टेक मी? और क्या मेरी जिंदगी अभी भी बाकी है कि खुदा मुझे इस्तेमाल कर सकता है? Make something and mold me into the something great and special. हम खुदावन से कहते हैं खुदावन मुझे ले और मुझे ढाल, अपने में अपनी कुदरत में मुझे इस्तेमाल कर और मेरी जिंदगी में कुछ अजीब काम कर ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। Well, I have got a good news. Yes, he can, because it's not too late. और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुशी की खबर देना चाहता हूं कि अभी ज्यादा देर नहीं हुई और खुदावन आपकी जिंदगी में कसरत से काम करने की कुदरत रखता है। Hallelujah. Hallelujah. Today we're going to learn the life of Moses. आज हम जो है मूसा की जिंदगी के बारे में सीखेंगे। Because guess what? He is the murderer. अगर आप उसे देखें तो वो एक खूनी आदमी था। God used here a man committed a murder. खुदा उस शख्स को इस्तेमाल कर रहा है जिसने खून किया हुआ है, जो कि खूनी है। He paid a price for a 40 years. There were the consequences. और उसने उसकी कीमत, उस खून की कीमत 40 साल तक जो है चुकाई। और उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे हालातों को देखा। But God flipped the script on that thing he going to Pharaoh. और 40 साल के बाद खुदावन ने एक बार फिर उसकी जिंदगी के पन्नों को पलट दिया और उससे कहा कि तू फराउन के पास जा एंड से लेट माई पीपल गो, और जाके कहे कि मेरे लोगों को जाने दे। सो गेस व्हाट, इफ गॉड कैन यूज अ मर्डरर, ही कैन यूज यू एज वेल। अगर खुदा सोचे कि अगर खुदा एक खूनी आदमी को अपने जलाल के लिए, अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो आपकी जिंदगी में आपको भी डेफिनेटली इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। Let's find out exactly how all this came about and the hope you have, because just like for Moses. आज हम सारे इस खुदा के कलाम को देखेंगे और हम इस बात पे भी ध्यान करेंगे कि किस तरह खुदावन ने मूसा की जिंदगी में अपना जलाल जाहिर किया और किस तरह उसे अपनी कुदरत में इस्तेमाल किया। And the Moses, after 40 years, paid a price. Still the God said, it's not too late. 40 साल जब उसने सारी तकलीफ को बर्दाश्त किया, फिर भी खुदावंद उसे कहता है कि अभी ज्यादा देर नहीं हुई। Sometimes life doesn't work out like you hope. बहुत सी दफा जैसा आप सोचते हैं जिंदगी वैसे नहीं चलती, जैसा आप कहते हैं वैसा सब कुछ नहीं होता। It would.
Sometimes there are things out of your control. और बहुत सी दफा आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल के बाहर हो जाती है. But then there is a sometimes where you are made a mistake or blown out. और बहुत सी दफा क्या होता है कि हमारी जिंदगियों में हालात हमारे हाथों से निकल जाते हैं और हम जो है अपने सारे कामों में खत्म होते जाते हैं. And you don't quite know how to get it right. और फिर आप खामोश हो जाते हैं और उसमें आपको कुछ समझ नहीं आती कि आप किस तरह सारी चीजों को हम ठीक कर सकते हैं. The good news is no matter how bad it's been. और आज की खुशी की खबर क्या है कि आपकी जिंदगी के चाहे कैसे ही हालात क्यों ना हो जाएं, खुदावन आपकी जिंदगी में आपको दूसरा चांस देने की कुदरत रखता है. How bad it been, it's not too late to turn it around. ये ज्यादा देर नहीं हुई. बहुत से लोग समझते हैं कि वक्त हमारे हाथों से निकल गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत ज्यादा देर नहीं हुई, क्योंकि खुदावन अपने लोगों की जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करने की कुदरत रखता है. Moses found that out. Moses had everything going for him. Moses ये सोचता था, मूसा ये सोचता था कि उसे सब कुछ मिल गया है और उसकी जिंदगी में सब कुछ उसके पास है. He is called at his birth in Exodus. उसकी पैदाइश को अगर हम देखें तो खरूज की किताब उसके दूसरे बाब में हमें पता चलता है. Exodus chapter 2 verse number 2. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. No. 2 verse 2. Chapter 2 verse 2. And the woman conceived and bare a son. And when she saw him that he was a goodly child, she hid him 3 months. वो औरत हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने ये देख कर कि ये बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा. हालेलुया. हालेलुया. कि मोसेस जो था वो इतना वो बच्चा नहीं था, बदसूरत बच्चा नहीं था कि उसे उसकी माँ अपने से अलग कर देती. उसकी जिंदगी में वो एक खूबसूरत बच्चों की मालिक था. बहुत खूबसूरत बच्चा था जिसके बारे में खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो बहुत खूबसूरत था और वो खुदा की नजर में भी बहुत खूबसूरत था. आमीन. He was born to the godly parents. वो एक रूहानी खानदान में, एक अच्छे खानदान में पैदा हुआ. And even when things look bad or rough for him, और जब उसकी जिंदगी में चीजें बहुत खराब होती गई और ऐसी होती गई, he was discovered in the Nile River by the daughter of Pharaoh. और फिर अगर हम आगे जाके देखें तो हमें पता चलता है कि दरियाए नील में फिरौन की सहेलियां जब वहां पे नहाने के लिए गई तो वहां पे उन्होंने एक टोकरे के अंदर एक बच्चे को देखा. एंड मोस्ट स्टार्टेड लिविंग अ लार्ज इन अ बिग हाउस. और वो जो बेटी थी वो बहुत बड़े घर में रहती थी, बहुत महल में रहती थी और खुदावंद उसकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करने की कुदरत रखता था. एंड ही वॉज बीइंग रेज्ड एज अ फैरोज ओन सन. और मूसा जो था वो इस तरह बढ़ा कि वो जो है फिरौन का अपना बेटा है, उसकी अपनी औलाद है. हम इसे देखेंगे कि मूसा किस तरह बढ़ा. एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 20 to 23. रसूलों के अमाल उसका 7वां बाब उसकी 20 से 23 आयत तक हम देखेंगे. नए अहदनामे में 20 to 23. And Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians and was mighty in words and in deeds. And when he was full 40 years old, it came into his heart to visit his brethren, the children of Israel. Amen. पढ़े उर्दू में. इस मौका पर मूसा पैदा हुआ जो निहायत खूबसूरत था. वो 3 महीने तक अपने बाप के घर में पाला गया, मगर जब ठहर दिया गया तो फरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना बेटा करके पाला. और मूसा ने मिस्रियों के तमाम अलूम की तालीम पाई और वो कलाम और काम में कुव्वत वाला था. और जब वो करीबन 40 बरस का हुआ तो उसके जी में आया कि मैं अपने भाइयों बनी इसराइल का हाल देखूं. आमीन. आज हम देखते हैं कि मूसा जो है
पुराने अहदनामा के मूसा के बारे में नए अहदनामे में खुदा का पाक रूह हमें बता रहा है कि मूसा जो था वो मिस्र के सारे अलूम को जानता था और उसने मिस्र की सारी तालीम को पाया था। इज अ वेल एजुकेटेड मैन। वो कोई ऐसा आदमी नहीं था, छोटा मोटा शख्स नहीं था जिसे खुदा ने चुना था। इज अ वेल एजुकेटेड मैन एंड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ इजिप्ट इज विद हिम। और उसके पास मिस्र के सारे इल्म की सारी इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद थी। दैट ही वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड। और वो जो था बहुत हैरत अंगेज और बहुत ही जबरदस्त किस्म के अपने अंदर शहूर रखता था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल। और उसके पास बड़ी जबरदस्त हर चीज में कुव्वत थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिगेंट और बहुत ही खूबसूरत था। ही हैड एवरीथिंग गोइंग फॉर हिम। और सब चीजें उसके लिए थी जो कि फिरौन के महल की सारी चीजें उसके लिए मौजूद थी। लाइफ वॉज इन हिज ग्रास्प और जिंदगी उसकी मुट्ठी के अंदर थी। सारी शान शौकत उसके हाथ में थी। मिस्र पूरे उसके हाथ में था। He even had a privilege of being raised by his birth mother in Pharaoh house. और उसे यह भी बड़ा एजाज हासिल हुआ कि जिस मां ने उसे जन्म दिया वो मां भी फिरौन के महल में उसके साथ रहने लगी। ये बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। The providential hand of the God upon his life। और खुदा का कवी हाथ, बरकत वाला हाथ, मुहैया करने वाला हाथ किसके ऊपर था? मूसा के ऊपर। At 40 years old he made a decision of lifetime। 40 साल के बाद उसने क्या किया? एक डिसीजन लिया। और वो डिसीजन क्या लिया उसने? वो अपने भाइयों के ऊपर नजर करे कि वो अपने भाइयों बनी इस्राएल का हाल देखे। है ना? ऐसे ही लिखा हुआ है। The verse number 23, the Acts of the Apostle, chapter number 7, verse number 23। और जब वो करीबन 40 बरस का हुआ तो उसके जी में आया कि मैं अपने भाइयों बनी इस्राएल का हाल देखूं। उसे ये सोचने के लिए 40 साल तक उसने मिस्र की सारी चीजों को देखा और 40 साल के बाद उसने एक स्पिरिचुअली डिसीजन लिया। He decided at 40 years he made the decision of lifetime। 40 साल के बाद उसने एक ही फैसला अभी सोच ही रहा था, कर ही रहा था कि क्या हुआ? उसकी लाइफ जो थी एकदम क्लैप्स हो गई। हम देखेंगे he decided to suffer ill treatment with the people of God। और उसने देखा कि खुदा के लोगों के साथ क्या हो रहा है? बदसलूकी हो रही है, कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है, जुल्म सितम हो रहा है उनके ऊपर। और क्या हुआ? He decided rather than enjoy all the benefits of growing up in a Pharaoh house, और उसने क्या किया कि फिरौन के घर के सारी ऐशो इशरत को छोड़कर उसने ये डिसीजन लिया कि वो अपने भाइयों का क्या करे? हाल देखे, उन पे नजर करे। सो स्पिरिचुअली ही मेड अ राइट डिसीजन। जब हम किसी के लिए सोचते हैं तो रूहानी तौर पे तो हम बहुत अच्छे तरीके से सोच रहे हैं कि हम किसी के साथ भलाई के काम करें। हालेलुया। उसने भी ऐसे ही सोचा। दैट इज हिज स्पिरिचुअल डिसीजन। सो स्पिरिचुअली ही मेड अ राइट डिसीजन even though it was in a pagan environment। वो कौन से environment में रहता था? बुत परस्ती के लोगों में रहता था, लेकिन वहां पे भी उसने अपनी जिंदगी का राइट डिसीजन लिया। Even though it was in a pagan environment, everything was just right except one thing। सब चीजें बिल्कुल ठीक चल रही थी और एक ही काम हुआ। We see in the Exodus chapter 2, verse number 11 to 12. Read. मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। Exodus, खरूज की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 11
और 12 आयत। इतने में इतने में जब मूसा बड़ा हुआ तो बाहर अपने भाइयों के पास गया और उनकी मुशक्कतों पर उसकी नजर पड़ी और उसने देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को मार रहा है। फिर उसने इधर उधर निगाह की और जब देखा कि वहां कोई दूसरा आदमी नहीं है तो उस मिस्री को जान से मारकर उसे रेत में छुपा दिया। And it came to pass in those days when Moses was grown that he went out unto his brethren and looked on them on their burdens, and he spied an Egyptian smithing an Hebrew one of his brethren. And he looked this way and that way, and when he saw that there was no man, he slew the Egyptian and hid him in the sand. Amen? Amen. हमने इसे देखा कि 40 साल के बाद एक ही डिसीजन लिया, और जैसे डिसीजन लिया तो उसने किसको देखा कि इतने में जब मूसा बड़ा हुआ तो बाहर अपने भाइयों के पास गया और उनकी मुशक्कतों पर उसकी नजर पड़ी और उसने देखा कि एक मिस्री एक इब्रानी भाई को मार रहा है। फिर उसने क्या किया, इधर उधर निगाह की और जब देखा कि वहां कोई दूसरा आदमी नहीं है तो उस मिस्री को उसने क्या कर दिया, मार डाला। जान से मार कर उसे रेत में रेत में छुपा दिया। Moses see one of his brethren, one of his Hebrew brother, and being mistreated by an Egyptian. मूसा ने देखा कि उसका एक भाई जो है, इब्रानी भाई जो है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके ऊपर मुशक्कत ढाई जा रही है। And the chapter, Acts of the Apostle chapter 7 says, the Moses supposed that his brother understood that the God has positioned him. अगर हम दोबारा रसूलों के ईमान में जाएं तो अगर हम 7वीं आयत के 7वें बाब की उसकी आगे वाली आयत को देखें, चुनाचा उनमें से एक को जुल्म उठाते देखकर उसकी हमायत की और मिस्री को मारकर मजलूम का बदला लिया। और आगे देखें, उसने तो ख्याल किया कि मेरे भाई समझ लेंगे कि खुदा मेरे हाथों उन्हें छुटकारा देगा, मगर वो ना समझे। फिर दूसरे दिन वो ये सोच रहा था कि ये जो मैं इस मिस्री को मार रहा हूं तो मेरे भाई समझ जाएंगे कि मैं जो हूं इनको क्या करने लगा हूं, बचा रहा हूं, छुटकारे के लिए खुदावन ने मुझे इनके लिए चुना है। And said the Moses supposed that his brother understood that the God has positioned him. वो ये सोच रहा था कि शायद मेरे भाई मुझे जान जाएंगे कि मैं ही इन्हें छुड़ाने आया हूं। वो ये सोच रहा था कि मेरे भाई ये समझ जाएंगे। To be the deliverer, and based on that we are told he killed the Egyptian. और इसी वजह से उसे लग रहा था कि जब मैं एक मिस्री को मार दूंगा तो मेरे भाई जान जाएंगे कि खुदा ने मुझे इनके छुटकारे के लिए भेजा है। हालेलुया। और खरूज की किताब कहती है, उसका दूसरा बाब, said he not only killed the Egyptian, it says that he looked left and right. उसने जब उसे मारने लगा था तो उसने सबसे पहले क्या किया, इधर उधर देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कहीं मुझे देख तो नहीं रहा कि मैं अब इस मिस्री को मार के क्या करने लगा हूं, रेत में छुपाने लगा हूं, है ना। ऐसे लिखा हुआ है ना। दूसरे बाब की 12वीं आयत में अगर हम देखें तो हमें यह पता है, he looked right. In other words, he wanted to see if anybody was go see what was getting ready to do so. और वो इधर उधर देख रहा था कि अब उसने अपने उस मिस्री को मारना है और मार के से छुपाना है, और अब वो इधर उधर देख रहा है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। ऐसा ही है ना। He was doing it and a purpose. Not only he did kill the Egyptian, उसने ये क्या किया, पर्पसली किया, क्योंकि उसके एक्शन से वो क्या दिखा रहा है कि उसने जानबूझ के किया है, पर्पसली किया है। उसने पहले इधर देखा फिर उधर देखा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा, और उसने उस मिस्री को मारकर उसे छुपा दिया। He did it purposely. Not only he did kill the Egyptian, but it say he buried him in the sand.
और उसमें उसको मारा ही नहीं बल्कि उसे मट्टी के नीचे क्या कर दिया? छुपा दिया। So he had this thing laid out and he used his power. उसने क्यों ये सब किया? क्योंकि वो जानता था कि वो क्या है, मिस्र का बादशाह होने वाला है। उसके पास ये इख्तियार है कि वो किसी को भी मार सकता है, किसी की भी जान ले सकता है। हालेलुया। वो ये समझता था कि मेरे पास ये प्रिविलेज है, मुझे ये एजाज मिला है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी को भी बचा सकता हूं और किसी को भी मार सकता हूं। आई एम अ हिब्रू एंड आई एम गोइंग टू डिफेंड माई पीपल। मैं इब्रानी हूं और मैं अपने लोगों को उनके बिहाफ पे खड़ा और उनको बचाऊंगा। और क्या हुआ? द नेक्स्ट डे टेस्ट से खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि दूसरे दिन क्या हुआ? उसके साथी ने नहीं पढ़े, आयत पढ़े, दूसरे दिन 12वीं आयत को, 13वीं आयत को पढ़े। फिर दूसरे दिन वो बाहर गया और देखा कि वो इब्रानी आपस में मारपीट कर रहे हैं। तब उसने उससे जिसका कसूर था कहा कि तू अपने साथी को क्यों मारता है। हालेलुया। हालेलुया। 24 घंटे भी नहीं गुजरे, उसने मिस्री का कत्ल किया। और नेक्स्ट डे लिखा हुआ है कि खुदा के कलाम में दैट ही केम आउट एंड सॉ टू ऑफ हिज ब्रदर आर्गुइंग विद वन अनदर, कि दो उसके इब्रानी भाई आपस में क्या कर रहे हैं? मारपीट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ओवर टू देम एंड ही सेज टू देम व्हाई यू आर स्ट्राइविंग विद योर ब्रदर, कि तू अपने भाई को क्यों कसूरवार ठहरा रहा है, क्यों उसे मार रहा है? Why your brother fighting? Then he got the shock of a lifetime. और वहां पे उसे क्या मिला? उसकी लाइफ का सबसे बड़ा शौक मिला। जब हम बाज दफा किसी के झगड़ों में किसी को प्यार मोहब्बत हम समझते हैं कि ये हमारे अजीज हैं, हम इनसे बहुत प्यार करते हैं और हम इनके साथ साथ रहते हैं, जब आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो दे विल गिव यू द डेफिनेटली लाइफ टाइम शॉक। आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा शौक देंगे कि आपके पैरों के तीले नीचे से जमीन निकल जाएगी। एंड दैट इज हैपनिंग टू मोसेस लाइफ। ही गिव द लाइफ टाइम शॉक। और वो क्या है? उसे लाइफ टाइम शॉक मिला है। उसने कहा तुझे किसने हम पर हाकिम और मुंसिफ ठहराया है, मुकर्रर किया है? जिस तरह तूने उस मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है। दैट इज अ लाइफ टाइम शॉक। वो बेचारा अपने भाई की मदद करने के लिए उसने ये सब काम किया, और जिसकी उसने मदद की उसी ने उसको क्या कर दिया? लाइफ टाइम शॉक दिया। ये हमारी जिंदगी में होता है कि जिससे हम प्यार करते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जिन लोगों के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो आपको ऐसा शौक देंगे कि आपके पैरों के नीचे से क्या हो जाएगी? जमीन निकल जाएगी। यू गोना किल वन ऑफ अस लाइक यू किल इजिप्शियन यस्टरडे, कि जिस तरह कल तूने उसे मारा था, आज तू मुझे भी मारना चाहता है। बट द डे आफ्टर ही डिस्कवर्ड दैट, he looked left and looked right and he didn't see anybody spying on him. उसने जब उसे मिस्री को मारा तो उसने पहले उधर उधर देखा था कि कोई मेरा जसूसी तो नहीं कर रहा कि मैं इस मिस्री को मार रहा हूं। उसने पहले सब कुछ चेक करके फिर उसे मारा था। बट डे आफ्टर ही डिस्कवर दैट इट हैज बीन सीन बाय हिज ब्रदर, और फिर उसे पता चलता है, एक दिन के बाद ही उसे पता चल जाता है कि उसके भाई ने उसे देखा है और वो ही उसे पकड़वा रहा है, और उसका सारा उसे लाइफ टाइम के लिए उसने उसे क्या कर दिया? शौक दे दिया। ऐसे शौक हमारी जिंदगी में भी हमारे प्यार करने वाले दे देते हैं। ऐसा शौक देते हैं कि हम उस शौक से बाहर ही नहीं आते। एंड दे विल से तेनू किन्ने क्या चेंज कर दी है ना? ऐसे ही है ना? तू कौन होता है मेरे मामले में बोलने वाला? मुझे खुदा ने बड़ी अकल दी है। ऐसे ही है। दैट इज ट्रू। बट आई विल टेल यू, इट्स नॉट टू लेट। आज भी खुदावंद हमें कहता है कि अभी देर नहीं हुई। आमेन। नाउ मोसेस वर्ल्ड इज शैटर्ड। उसकी जिंदगी पूरी क्या हो गई थी? बिखर गई।
बर्बाद हो गई. Live in a palace, high class, drive, and now he is reducing to being a shepherd. एक ऐसी जिंदगी वो गुजारता था, हाई क्लास मकान में, महल में रहता था, और अच्छी सवारी और अच्छा खाना पीना था कि एक ही दिन में उसी के भाई ने उसकी जिंदगी को ऐसा कर दिया कि वो महल से चरवाहा बन गया. Amen? Exodus chapter 2 verse number 15 say, when Pharaoh heard, he tried to kill Moses. और 15वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? जब फराउन ने ये सुना तो चाहा कि मूसा को कत्ल करे, पर मूसा फराउन के हजूर से भागकर मुल्क के मैदान में जा बसा. वहां वो एक Now when Pharaoh heard this, he sought to slay Moses, but Moses fled from the face of Pharaoh and dwelt in the land of Midian, and he sat down by a well. Amen? और जैसे ही उसको पता चला कि अब ये बात अगर मुझे इसने कह दी है तो इसने तो सारी जगह पे फैला देनी है, और जैसे इसने फैलानी है तो फिरौन के कान तक पहुंचनी है. तो फिरौन के कान के पहुंचने से पहले क्या हुआ कि मूसा वहां से भागकर कहां चला गया? मुल्क के मिदियान में चला गया और वहां जाके बसा. और वहां वो एक कुएं के नजदीक बैठा था और अपनी पूरी लाइफ को सोच रहा था, हाँ? कि 24 घंटे के अंदर उसकी लाइफ ही बदल गई. और ये डिसीजन उसने 40 साल के बाद लिया. जब भी हम कोई स्पिरिचुअली डिसीजन लेते हैं, द डेविल इज गोइंग टू बी स्कैटर्ड आवर लाइफ. उस बेचारे ने ये स्पिरिचुअली डिसीजन लिया था कि वो अपने लोगों को छुड़ाएगा, और शैतान ने उसकी पूरी जिंदगी को बिखेर दिया. और ऐसे ही आजकल हमारी जिंदगी में होती है. जब भी हम कोई अच्छा काम करने के लिए सोचते हैं, कोई खुदा के घर में खुदा के काम, लोगों की मदद, and within 24 hours everything is going to be collapsed. In 24 hours his world is shaken. उसकी पूरी जिंदगी जो थी हिल गई थी. 24 घंटे के अंदर जो था उसका फ्यूचर उड़ गया था. In 24 hours his future is gone. In 24 hours his reputation was destroyed. जितनी इज्जत बनाई थी वो सारी क्या हो गई? खत्म हो गई. By his own community, उसी के अपने ही लोगों ने उसके साथ ये किया. And by the broader society, और एक बड़ी सोसाइटी के अंदर भी उसका नाम खराब हो गया. इब्रानियों में तो हुआ ही हुआ, मिस्रियों में भी उसका नाम क्या हो गया? खराब हो गया. Because it doesn't take a long. One thing, one time can destroy things, build up over 40 years. जो इज्जत, जो मकाम आपको 40 साल लग जाते हैं बनाने में, वो 1 मिनट में ही खत्म हो जाता है. हमें अपनी इज्जत, अपना प्यार, अपना रुतबा बनाने में बहुत साल लग जाते हैं, लेकिन एक ही मिनट में, एक ही झटके में वो सब कुछ जो है बर्बाद हो जाता है. मूसा ने ये सारी चीजें 40 साल तक बनाई और 24 घंटे के अंदर ही उसकी सारी जिंदगी खत्म हो गई, बिखर गई. एंड ऑल ऑफ द सडन ही इज अ शीप हर्डर इन ए मिडियान विल्डरनेस. और फिर वो क्या हो गया? वो मिडियान के, आई टोल्ड यू डोंट टच इट. It's okay now. Sit down. Because your leg is moving, that's why it's closed. Close and again out. Wait. Yeah, sit down. And don't move your leg. And all of the sudden he is sheep herder in a Midian wilderness. और क्या हुआ? एक ही लम्हे में वो क्या था? मिदियान के बियाबान में वो भेड़ों की, बकरियों की आवाजें सुनने लग गया. कहां वो महलों में रहने वाला, कहां वो जमीन में, बियाबान में जाके रहने लग गया. His dream life, the future leader of the whole nation of Egypt, his world was crushed.
वो जो अपने आप को मिस्र का हाकिम, मिस्र का बादशाह समझ रहा था, उसकी पूरी जिंदगी क्या हो गई? बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। Today lot of people whose world have been crushed, आज भी बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगियां जो है तबाह हो गई है। That one decision that take, किसी एक डिसीजन में हमारी पूरी लाइफ जो है वो बर्बाद हो जाती है। बहुत सी दफा हम अच्छा काम करने की सोचते हैं, लेकिन वो एक डिसीजन हमारा फ्यूचर जो है वो बिल्कुल बर्बाद कर देता है। जिसके लिए हम वो डिसीजन लेते हैं, दे विल टर्न बैक टू यू। वो एक ही दिन में अपने आप को, अपने रवैये को, अपनी नजरों को आपसे क्या कर देते हैं? चेंज कर लेते हैं। जिनके लिए आप इतना कुछ करते हैं, वो सब कुछ एक ही झटके में वो क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। दैट वन डिसीजन दैट डे, दैट वन मिस्टेक, दैट वन मिसकैलकुलेशन, एंड लुक एट हाउ इट वॉज डन। एक गलती के साथ क्या हुआ उसके साथ, एक रॉन्ग डिसीजन के साथ मूसा के साथ क्या हुआ? उसकी सारी कैलकुलेशन गलत हो गई। उसने बेचारे ने इधर भी देखा, उधर भी देखा, लेकिन कैलकुलेशन क्या हो गई? गलत हो गई। At virtually sometimes he made a spiritual commitment, और 40 साल के बाद ही तो उसने बेचारे ने क्या किया था? एक डिसीजन लिया था। At that sometime he entered a spiritual disaster। जैसे ही उसने रूहानियत में इस फैसले को लिया, उसी तरह उसकी रूहानी लाइफ भी खत्म हो। जब आपकी फिजिकली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, तो स्पिरिचुअली लाइफ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। आप दुआ नहीं कर सकते। जैसे ही आप दुआ करने बैठेंगे, आपको पूरी स्टोरी याद आएगी कि यार मैंने तो ऐसे किया, मैंने तो ऐसे किया, मैंने तो ऐसे किया, आज मेरे साथ क्या हो रहा है। आप दुआ नहीं कर पाएंगे। आपकी लाइफ जो है टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी। जब आपकी फिजिकली लाइफ, जो नॉर्मल लाइफ है आपकी, अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो आपके स्पिरिचुअल लाइफ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। 1 minute he is upon the mountain, 40-year-old, next moment he laid a flat in the valley of the 40 year। 40 साल के बाद वो जो जिस बुलंदियों पे, जिस चढ़ाइयों पे वो चढ़ा था, एक ही लम्हे में उसकी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, और फिर वो एक ही लम्हे में जो है 40 साल के लिए बियाबान में चला जाता है। 40 इयर्स के बाद उसने डिसीजन लिया, और फिर वो दूसरे दिन वहां से भाग गया, और फिर 40 साल वहां पे रहा। योर हाईएस्ट मोमेंट कैन ऑल्सो बी योर डीपेस्ट डिजास्टर। आपकी जिंदगी के जब आप देखते हैं कि सारी चीजें बहुत अच्छी होती जा रही हैं, हम बुलंदियों पे जा रहे हैं, तो बाज दफा वही हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी जो है डीपेस्ट डिजास्टर बन जाता है। यू कैन फील दैट इज टू लेट। और 40 साल के बाद जब आपके साथ ऐसा कोई झटका लगता है, तो तब आपको लगता है यार अब तो सब कुछ खत्म हो गया। 40 साल एक जिंदगी का हिस्सा होता है जिसमें हम किसी ऊंचाई पे, किसी मकाम पे पहुंचते हैं, और अगर 40 साल के बाद कोई ऐसा झटका लगे तो फिर हमें लगता है कि बस अब सब कुछ बिखर गया। अब जो है वो दोबारा ना तो इतनी ताकत है, ना ही सलाहियत है, और ना ही हम इसे दोबारा कर सकते हैं। लेकिन खुदावन कहता है इट्स नॉट टू लेट। आज खुदावन मुझे और आपको यही समझाना चाह रहा है कि चाहे हमारी लाइफ कैसे भी, किसी भी तरीके से बिखर क्यों ना गई हो, बट ही सेड इट्स नॉट टू लेट। अभी भी देर नहीं हुई खुदावन के घर में, अभी भी देर नहीं हुई। वो हमारी जिंदगियों में मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। Especially when it's 40 years, 40 more years, nothing has changed। 40 साल तो बेचारे ने वैसे ही लगा दिए उस मकाम पे पहुंचने के लिए, और फिर 40 साल तक जिंदगी में कोई चेंज नहीं आया। थिंक, सोचें, हम 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 6 महीने में, साल में क्या करते हैं? इधर भाग, उधर भाग, ये कर, वो कर, होन शायद सुन लगे खुदा, होन चेंज हो जाए, बट गॉड इज नॉट हर्ड। 40 साल उसने कहां पे गुजारे? बियाबान में। पहले 40 उसने वहां पे गुजार दिए,
फिर उसने 40 तो उसमें गुजार, तो 80 साल के बाद भी खुदावन कहता है इट्स नॉट टू लेट। आमीन। आपकी जिंदगी खुदा के हाथ में है और वो खुदावन को पता है कि उसने कब आपकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करना है। आमीन। Especially when it's 40 more years, nothing has changed because you see it took him to 40 years to reach on the top. 40 साल तो लग गए बेचारे को टॉप पे आने में, और जब 40 साल के बाद ऐसा शौक लगा तो फिर लगता है कि अब वो वैसे दिन नहीं आएंगे, फिर वो 12 खत्म हो गई है, ऐसे कहते हैं ना। 40 years to reach on top and he is wandering on the wilderness 40 years later, and the best he can do is lead some sheep. उन 40 सालों में उसने सबसे खूबसूरत क्या काम किया? सिर्फ भेड़ ही चराई है। 40 साल तक उसने क्या चराया? भेड़ों को चराया। इट्स द बिगेस्ट रेवलेशन, ये बहुत बड़ा रेवलेशन है हमारी जिंदगियों में। जब हमें खुदावंद से वो ब्रेक थ्रू नहीं मिलता, then the God is prepare us for something bigger. आप अपने जिंदगी को गिव अप ना करें, खुदा के साथ राब्ता खत्म ना करें, उसकी रफाकत ना छोड़ें, उसके कलाम को पढ़ना ना छोड़ें, दुआ करना ना छोड़ें, ये सवाल करना ना छोड़ें कि कब सुनेगा खुदावन। He is in the top and he flat in a one day. और 40 साल तक फिर उससे खुदा ने कोई भी जवाब ही नहीं दिया। वो बेचारा क्या करता रहा 40 साल? भेड़ बकरियां चर। Many people think it's too late. बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत देर हो गई। अगर 40 साल के बाद ऐसा झटका लगता है तो ये लगता है कि बहुत देर हो गई, अब जो है वापस रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Pretty much middle of the life. आज बहुत से लोगों की जिंदगी में मैरिज के डिजास्टर आ जाते हैं। The marriage disaster that's shaking you, or the situation where you went the wrong direction. बहुत सी दफा हम शादी के ऐसे गलत फैसले कर देते हैं, बहुत सी जगह हम जो है गलत फैसलों के साथ खड़े हो जाते हैं, and go here being unable to recover, और फिर हमें लगता है कि अब हम इन चीजों को दुरुस्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये चीजें हमारे हाथ से निकल गई हैं। Many other things that makes you feel it's too late. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। If you live with regret, फिर हम क्या कहते हैं? अफसोस के साथ, उस पछतावे के साथ जीना शुरू कर देते हैं। If I could only do it over again, I would have done it the way in Moses' life. खुदा कहता है अगर मैं उसकी जिंदगी में कर सकता हूं तो वो आपकी जिंदगी में भी कर सकता है। Amen. In the Moses' life, he didn't consult God first. उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी मिस्टेक पता क्या हुई थी? 40 साल के बाद जब उसने डिसीजन लिया तो उसने खुदा से मशवरा नहीं लिया, उसने अज्यूम किया क्योंकि उसके पास क्या था? मिस्र का क्या था? सारा इल्म था। He knows everything. और उसने खुदा से मशवरत नहीं ली। He didn't consult the Lord. Many times we do some decision without consulting God. बहुत सी दफा हम ऐसे फैसले लेते हैं जिसमें हम खुदा की मर्जी को नहीं पूछते। अगर खुदा की मर्जी उस चीज में नहीं है तो हम क्या कहते हैं? चले दुआ करेंगे, खुदा अपनी मर्जी को बदल देगा। बट गॉड इज अ अनचेंजेबल गॉड। अगर खुदा ने कोई हुक्म दिया है तो वो उसे तोड़ के मरोड़ के नहीं रख देगा। अगर वो अपने कलाम से हट जाए तो फिर वो खुदा नहीं। अगर वो डिसीजन हमारी फेवर में होता है तो हम बहुत खुश होते हैं। अगर डिसीजन फेवर में नहीं होता तो हम क्या कहते हैं कि हम दुआ करेंगे कि खुदावन इसे बदल दे। बट दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उन सारे मामलात का जो खुदा मना कर रहा है उसके असरात से खुदा आपको क्या करता है? बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उसे नहीं बचना चाहते। God first he reacted to the situation front of his face and it was a bad reaction. और अपनी सोच में उसने कैसे
इस फैसले को लिया और ये फैसला उसके लिए क्या हो गया, गलत साबित हो गया। एंड गॉड इट्स नॉट टू लेट, और खुदा के आगे अभी भी जो है वो क्या है, देर नहीं हुई खुदा के आगे। हाउ बैड इट्स बीन, चाहे वो कितना ही बुरे हालातों में आप क्यों ना गुजर रहे हो, खुदा कहता है कि अभी देर नहीं हुई। हाउ लॉन्ग इट्स बीन, कितनी ही देर से वो आपकी जिंदगी में वो हालात है, तो खुदा को कहता है कि अभी देर नहीं हुई। हाउ हर्टफुल इट बीन, आई डोंट केयर, चाहे उससे आपको कितना ही दुख क्यों ना मिला हो, खुदावन को इसकी परवाह नहीं होती, क्योंकि खुदावन क्या कहता है, इट्स नॉट टू लेट। हालेलुया। हाउ पेनफुल इट इज, कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, खुदा कहता है आई डोंट केयर। वो फैसला किसने लिया था, मूसा ने। इंसान जब अपने फैसले लेता है तो फिर वो अपनी उन चीजों का फैसला जब कर लेता है तो खुदावन जो है उसके साथ शामिल नहीं होता। बट वी हैव टू रिपेंट अवर रॉन्ग डिसीजन टुडे। अगर हमने अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसे डिसीजन लिए हैं तो आज हमें जो है खुदावन के हजूर उसके लिए माफी मांगनी है कि खुदावन तेरे पूछे बगैर हमने ये काम किए थे। When you mix God in the equation, it's not too late. जब खुदा को आप अपनी इक्वेशन में, अपने मसलों में, अपने हालातों में एंट्री दे देते हैं तो फिर खुदा का कलाम कहता है कि अब ये देर नहीं हुई। और फिर हम देखेंगे तीसरे बाब की 1 से 5वीं आयत तक, खरूज। और मूसा अपने खुसाए की यात्रों की जो मदियान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हाँकता हुआ उनको बियाबान की पहली तरफ से खुदा के पहाड़ पूरब के नजदीक ले आया। और खुदावन का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है और वो झाड़ी बसर नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं जरा इधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावन ने देखा कि वो उसे देखने को कतरा कर आ रहा है तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। Amen. When you blow it, when you have had a year after year of disappointment, जब आपकी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाती है और हर साल बाद साल आपकी जिंदगी में तबाही मुश्किल परेशानियां आ जाती हैं, what you need is not first of all a new plan or a new program. फिर आप क्या सोचते हैं अपनी जिंदगी में कि कोई हमें नया काम करना चाहिए, कोई नई स्ट्रैटेजी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। A new strategy what you need is a fresh encounter. आप क्या कहते हैं कि हमें किसी नए काम को करने के लिए उसका सामना करना चाहिए। Moses got an encounter first of all. और नए काम करने से पहले मूसा ने क्या किया, खुदा का सामना किया, खुदा को देखा उसने। If you need a encounter, तो आज वक्त है कि जिसमें खुदा हमें कहता है इट्स नॉट टू लेट। आज हमें खुदा के सामने अपने को रखना है और हमें खुदा की हजूरी में आने की जरूरत है। What happened? First of all, we told where the encounter happened. और ये सामना कहां पे हुआ मूसा का? ये पहाड़ के ऊपर, इट्स अ माउंट ऑफ गॉड। ये जो है खुदा का पहाड़ था। द माउंट ऑफ गॉड इज द प्लेस वेयर द गॉड प्रेजेंस। वहां पे उस पहाड़ पे जहां पे खुदा की हजूरी मौजूद थी। आज हमें अपनी जिंदगी में उस मकाम पे जहां पे खुदा की हजूरी है
खुदा को अपने रूबरू रखना है. If you want to make up sometimes that has been lost by failures yesterday, और वो हजूरी किसी भी गलती की वजह से, कल की गलती की वजह से, पास में जो गलतियां उसकी वजह से, अगर वो हजूरी, वो सारा खुदा का प्यार, मोहब्बत, उसकी कलाम, उसकी कुदरत हमारी जिंदगी से हट गई है, एंड टुडे इज द टाइम फॉर द फ्रेश एनकाउंटर. आज वो दिन है आपकी जिंदगी में कि आप खुदा को अपने सामने रखें और खुदा के नाम को जलाल दें. Amen. Yesterday hang out with God, है ना? What is the meaning of hang out? When you meet when you meet वक्त गुजारना, time with हाँ? spending time with स्पेंडिंग टाइम, वक्त गुजारना, बार बार जाना, है ना? मेल जोल रखना, हैंग आउट विद गॉड. कितने लोग करते हैं हैंग आउट विद गॉड? कितना वक्त गुजारते हैं? जितना मुमकिन हो सके. जितना मुमकिन हो सके. वेरी गुड. how much you can Yesterday hang out with God where God hang out. You need encounter with God. वो हैंग आउट करने की जरूरत जो कल की गलती से हमारी जिंदगी से खत्म हो चुकी है, आज जरूरत है कि हम खुदा के साथ क्या करें? वक्त को गुजारें. यू नीड टू बी इन एनवायरमेंट ऑफ गॉड. आपको खुदा के माहौल के अंदर होना चाहिए. यू नीड टू बी एनवायरमेंट दैट पुश यू फॉरवर्ड. आपको खुदा की ऐसी हजूरी में होना चाहिए जो आपको आगे की तरफ धकेलती है. हमको ऐसी जगह पे नहीं होने चाहिए जो एक दूसरे की टांग खींच के उसको नीचे दबा दे. हमें खुदा की ऐसी हजूरी में होना चाहिए कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ने की ताकत देने वाले बने. Amen. He is a leading sheep, but he was leading them. वो जो भेड़ों को चरवा रहा था, भेड़ों को जो रास्ता दिखा रहा था, जो भेड़ों के आगे आगे चल रहा था, but he was leading them. Actually वो उनकी क्या कर रहा था? रहनुमाई कर रहा था. In the vicinity of where God was. vicinity कहते हैं गिरदे निवाह को. वो वहां पे भेड़ों की निगहबानी कर रहा था जहां खुदा की हजूरी थी. इस झाड़ी के मकाम को हमने बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज खुदा का कलाम मुझे और आपको ये सिखाना चाह रहा है कि वो भेड़ों को वहां पे चराता था, भेड़ों की वहां पे निगहबानी करता था जहां पे खुदा की क्या थी? खुदा की ऑलरेडी हजूरी थी. यू हैंग आउट विद द पीपल और अ प्लेस दैट आर मेकिंग अ बिग डील, बट अबाउट गॉड, बिकॉज यू नीड अ बिग चेंज. हम ऐसे लोगों के साथ रफाकत ना रखें जिसके रफाकत रखने से जिंदगी में कोई चेंज ना आए. हमें जरूरत है खुदा के साथ रफाकत रखने की, क्योंकि वो हमारी जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखते हैं. वो हमारे हालातों को बदलने की कुदरत रखते हैं. हियर ही नोटिस समथिंग, इट ब्लू इन हिज माइंड. और यहाँ पे उसकी जिंदगी में एक ऐसा काम हुआ कि उसने उसके दिमाग के जो है रोशन कर दिया. और वो क्या काम हुआ? the bush was burning and it didn't even got consumed. वो झाड़ी में आग तो लगी हुई थी लेकिन वो झाड़ी जल नहीं रही थी. है ना एक ऐसा नजारा जिसे दिमाग नहीं मानता, जिसे इंसानी अकल नहीं मानती. ऐसा ही है. He saw the green still on the leaves. हाँ, ये झाड़ी के अंदर तो पत्ते अभी भी हरे हरे लगे हुए हैं और आग लगी हुई है, पर अभी भी मुझे ग्रीन पत्ते नजर आ रहे हैं झाड़ी में. ज़ेन नहीं मान रहा. बड़ा अकलमंद आदमी है वो. हाँ, मिस्र का सारा इल्म उसके पास है. और यहाँ पे झाड़ी के अंदर जो पत्ते लगे हुए हैं वो अभी भी मुझे ग्रीन ग्रीन ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि झाड़ी नहीं जल रही है ना. इंसानी दिमाग मान सकता है? नहीं मान सकता इसे. द वुड वॉज नॉट बर्निंग अप. और लकड़ी को भी आग नहीं लग रही. हालांकि जब जंगल में आग लगती है या किसी झाड़ी को आग लगती है तो वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है? जल जाती है और दूसरी चीजों को भी जला देती है. He saw the green still on the leaves on the bush. It wasn't burning up. The wood was not burning up, but it was on fire. और सब चीजों को क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है. Quiet.
It was on fire. That what you call that a contradiction. Contradiction क्या होता है? गलत साबित करना है? मैं इसे देख रहा हूं और मैं जो तजाद है इस फिरके को कैसे मैं बयान करूंगा यार? इसमें झाड़ी में आग लगी है पर ये झाड़ी चल नहीं रही. यू कॉल कॉनंड्रम. कॉनंड्रम कहते हैं एक पहेली को. ये तो एक पहेली हो गई ना जिसे हम बूझ ही नहीं पा रहे कि झाड़ी में आग लगी हुई है पर झाड़ी नहीं जल रही. जवाब दें जी, ये एक पहेली है. इस पहेली को कौन सुलझाएगा? You can call makes no sense. और आप इसे कहेंगे कि ये तो यार हमारी अक्ल से क्या है? बाहर है. How can the bush be on a fire and it's not burn? ये कैसे मुमकिन है कि एक झाड़ी को आग लगी हुई है और वो जल नहीं रही? ये मुमकिन है? कितने लोग कहते हैं ये मुमकिन है? आज आप झाड़ी को आग लगा के देख लें, जल जाएगी. और यहां पे वो झाड़ी है जो जल ही नहीं रही. आज हम खुदा के कलाम में एक बहुत बड़े भेद को हम सीखेंगे. लेट मी गिव यू अ सीक्रेट टू एन एनकाउंटर विद गॉड. आज खुदा का सामना करने का जो वक्त है जो कि खुदावन चाहता है, आज हम उस भेद को जानेंगे. When God is ready to change your situation, जब खुदा आपकी सिचुएशन को चेंज करता है तो क्या होता है? He flip it. फ्लिप कैसे करते हैं? अपसाइड डाउन, अप एंड डाउन. तो वो क्या कर देता है? आपकी लाइफ को फ्लिप कर देता है. He twist it. ट्विस्ट कैसे होता है? मरोड़ देता है. ऐसे ही है. He tweak it. ट्विक कहते हैं चुटकी काटने को, नोचने को. He turn it. वो पूरा ही हमें घुमा देता है. You can expect to see something happen in your life. और जब तक ये आपकी जिंदगी में ये चीजें नहीं होंगी, आप खुदा के बड़े काम को नहीं देख पाएंगे. हालेलुया. Happen in your life that doesn't make sense. Something that is out of normal. ये तो एक इंसानी सोच से बाहर है. Something that is not a part of plan. ये तो मेरे प्लान का हिस्सा ही नहीं था जो मेरी जिंदगी में हो गया है ना. Something that you can't explain. ऐसा काम हुआ है कि मैं इसे बयान ही नहीं कर सकता. मेरे पास है लफ्ज ही नहीं है कि मैं इस काम को बयान कर सकूं. When God wants to do something different in spite of your messed up, खुदा के अंदर ये कुदरत है कि वो आपके सारे बिखेरे को समेट सकता है. जो आपने अपनी गलती खताओं से चीजों को खो दिया है वो उसे बहाल कर सकता है. खुदा के अंदर ये सलाहियत है. खुदा के अंदर ये ताकत है. लाइक मोसेस यू आर अ मर्डरर. मूसा क्या था? एक खूनी था. हम भी खूनी हो सकते हैं. कितने लोग खूनी हो सकते हैं? इमोशंस के साथ. वेरी गुड. लाइक मोसेस यू आर ऑल्सो द मर्डरर. अगर खुदा उस मर्डरर को इस्तेमाल कर सकता है तो हम जैसे खूनियों को भी वो इस्तेमाल कर सकता है. वेल मे बी यू आर नॉट अ मर्डरर फिजिकली. चाहे आप फिजिकली वो खून आपने ना किया हो, बट मे बी यू आर मर्डरर सम फ्लॉक और करेक्टर. आपने शायद अपने कलीसिया के किसी शख्स के किरदार को क्या कर दिया है? खून कर दिया उसका. कलीसिया के किसी लोगों के की जिंदगी में आपने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है. आपको लग रहा है कि आपने सही किया है, बट लाइक द मोसेस इज अ फिजिकल मर्डरर. आज हम खुदा के घर में खुदा के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? मे बी यू डिस्ट्रॉय समबॉडी इंटीग्रिटी. अगर शायद आपने किसी की इज्जत का खून कर दिया हो, शायद आपने किसी के नाम पे तोहमत लगा दी, आपने उसका खून कर दिया हो. मे बी यू एवर यूज द लैंग्वेज. शायद आपने ऐसी बातें करके उसका खून कर दिया. दैट हैव बीटन पीपल डाउन. और उन्हीं वजह से लोगों जो है वो गिर जाते हैं. अगर खुदा के घर में खुदा के लोग ये काम करते हैं तो फिर बाकी के लोग जो हैं वो क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, है ना.
मूसा तो इधर उधर देख के उसने काम किया, हम तो बगैर देखे ही काम कर देते हैं. Have beaten people down, maybe you have ruined perspective of somebody. आपने किसी की जिंदगी के सारी चीजें क्या कर दी हैं? अपने लफ्जों से खत्म कर दी हैं. हम पहले कहते तेरा नहीं होना, तू जो मर्जी कर रहे तेरे नहीं मिलेगा, है ना? हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं ऐसा नहीं होना. यार आप अपनी बातों से क्यों किसी की जिंदगी में मुश्किल परेशानियां लेके आ रहे? बिकॉज जीसस सेड व्हेन इफ देयर इज अ हेट्रेड देयर इज अ मर्डरर. अगर आप किसी के लिए अपने दिल में नफरत रखते तो समझ लें कि आपके दिल में आपने उसका क्या कर दिया है? कत्ल कर दिया है. बिकॉज इट एमिनेट्स फ्रॉम द हार्ट. क्योंकि जो दिल से निकलता है वो ही आपकी जिंदगी को जाहिर करता है. टुडे वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मर्डरर इन द चर्चेस. अगर आप देखें तो कलीसिया में बहुत सारे तरह के खूनी लोग बैठे होते हैं, और वो सारे खूनी लोगों को आज जो है खुदा की सामने उसे फेस टू फेस देखने की जरूरत है. हम चर्च तो आते हैं लेकिन हम खुदा को नहीं देखते. हम चर्च तो आते हैं लेकिन हम खुदा की प्रस्तिश नहीं करते. हम चर्च तो आते हैं लेकिन हमारा दिमाग ज़हन सोचे कहीं और होती है. टुडे वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मर्डरर. यू डोंट हैव टू बी ऑन अ डेथ रोड टू बी वन. आपको उस मौत के उस लाइन में खड़े होके एक नहीं होना. Whenever God wants to do something, He will do differently. जब खुदा काम करता है तो वो बड़ा ही अजीब काम करता है. खुदा पता कैसे अजीब काम करता है? उसने इब्राहिम के साथ बड़े अजीब काम किए. क्या काम किया? जेनेसिस 22 वर्स 1 to 2. पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब उसकी 1 और 2 आयत जल्दी से निकाल दें. Genesis chapter number 22 verse number 1 to 2. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Amen. इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा, अय इब्राहिम. उसने उससे कहा, मैं हाजिर हूँ. तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा 100 खत्ती कुर्बानी के तौर पर चढ़ा. हालेलुया. हालेलुया. जब खुदा कोई काम करता है तो वो ऐसा काम करता है कि हमारी सोचों से बाहर होता है वो. हालेलुया. हालेलुया. He would tell Abraham sacrifice his own son. खुदावन क्या कह रहा है? कि तू अपने बेटे को कुर्बान कर. क्योंकि खुदा ने उसे क्या देनी है? बरकत देनी है. आज मैं कहूं कि आपको बरकत मिलेगी, आप अपने बच्चों को कुर्बान कर दे, आप करेंगे? नहीं नहीं नहीं, यार सच नहीं सही, पास्टर नहीं सही, दूसरी जगह चलो, है ना? लेकिन जब खुदा काम करता है तो वो हमारी सोचों से बढ़कर काम करता है. जिस तरह हम सोचते हैं वो इस तरह नहीं सोचता. आमीन. बिकॉज खुदावन जो है अपने लोगों की जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करने की कुदरत है. अनलेस गॉड यू आर अप टू समथिंग स्पेशल, ही वुड गेट इजराइल caught between the Red Sea. और फिर खुदावन ने किस तरह उस बहरे कुलजम के 2 हिस्से कर दिए. वो बहुत बड़ा काम करने वाला था उनकी जिंदगी में. ये खुदा के काम है. जब कोई ऐसा काम होता है, जब हमारे हाथों से चीजें निकल जाती है, तो खुदा हमारी जिंदगी में बड़े मौजसात करता है. आगे क्या था? बहरे कुलजम, पीछे क्या थी? फिरौन की फौजें. और खुदावन वहां पे अपना जलाल जाहिर करने की कुदरत रखता है. आमीन. और फिर एक्सोडस चैप्टर नंबर 14 में हम देखेंगे दोबारा वर्स नंबर 1 to 12 है. और खुदावन ने मूसा से फरमाया कि बनी इस्राएल को हुक्म दे के वो लौट कर मजदाल और समुद्र के बीच फिर हिकरोत के मुकाबल बिल सफून के आगे डेरे लगाए. उसके आगे समुद्र के किनारे किनारे डेरे लगाना. फिरौन बनी इस्राएल के हक में कहेगा कि वो जमीन की उलझनों में आकर बियाबान में घिर गए.
मैं फिरौन के दिल को सख्त करूंगा और वो उनका पीछा करेगा। मैं फिरौन और उसके सारे लश्कर पर मुमताज होऊंगा और मिस्री जान लेंगे खुदावंद है मैं हूं। और उन्होंने ऐसा ही किया। हालेलुया। तो ये खुदावंद के काम। जब खुदावंद कोई काम करता है तो लोग सोचते हैं कि अब इसके साथ बहुत ज्यादा ही बुरा होता जा रहा है, लेकिन खुदावंद अपनी कुदरत को जाहिर करने की कुदरत रखता है। आमीन। और खुदा के कलाम में अगर हम नए अहदनामे में देखें तो हमें पता चलता है मार्था और मरियम की कहानी। कितने लोग इस कहानी को जानते हैं? मार्था एंड मेरी से, यू नो आवर ब्रदर डाइंग, प्लीज डू समथिंग। मार्था और मरियम ने कहा कि यीशु को पैगाम भिजवाया कि हमारा भाई क्या है? मरने को है, तू जल्दी आ जा। और खुदावंद ने क्या किया? 4 दिन बाद है ऐसे ही हुआ ना। तो हम करते हैं, खुदा कहता है रुक जाओ 2 दिन और वेट करो, देख रहे हैं की कर दे। ऐसे ही कभी हमने सोचा है जब हम दुआ कर रहे हैं, हम चीजों को मांग रहे हैं, खुदा कह रहा है वेट करते हैं 2 दिन, देखते हैं क्या करते हैं। हम तीसरे दिन चेंज हो जाते, चलो खुदावंद आया नहीं तो ऐ कर दो। फिर खुदा कहता है चलो वेट करो, और फिर हम चेंज होते एक नई चीज को ले आते हैं। अच्छा खुदावंद ये नहीं हुआ तो ये कर दो। ऐसे ही है ना। गॉड वॉन्ट टू डू समथिंग, ही डिले द थिंग्स। जब खुदा कुछ बड़ा करने को होता है ना तो वो चीजों को रोक देता है, डिले करता है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहता है। आमीन। जीसस फाइंड आउट ही इज डाइंग एंड ही स्टे बैक 2 days। चलो 2 दिन और रुक जाओ। हाँ, अगर आज कोई पास्टर को फोन करे कि पास्टर जी आईसीयू में बंदा बीमार है, पास्टर के अच्छा चलो वेट करो 2 दिन और चर्च ही ना है, वो उसको ऐसा बदनाम करे ना, पूरी फेसबुक में फैला दे उसे, इस खादम ने ऐसे किए, है ना। ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूं। आई वॉज ग्लैड दैट आई वॉज नॉट हियर। खुदा क्या कर रहा है? खुशी मना रहा है। खुदावन कह रहा है चलो अच्छा मैं वहां पर नहीं हूं। आई वॉज नॉट हियर। हाउ यू गोना बी ग्लैड जीसस व्हेन आई एम सैड। खुदावन तू कैसे खुश हो सकता है जब तेरा बच्चा, फिर हम बच्चे बन जाते हैं, खुदा तेरी हम लाडली कौम है, खुदा हम ये है, खुदा हम वो है ना। खुदावंद खुश है कि वो 2 दिन वहां पे रुका हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं? उदास बैठे हुए हैं। हम उदास है और खुदा क्या है? खुश है। खुदा कैसे खुश हो सकता है? हम तो उसके बेटे हैं, उसने हमें खून से खरीदा है, वो कैसे खुश हो सकता है? क्योंकि वो जानते हैं जो इसके बाद में देने वाला हूँ वो इसके लिए और ज्यादा खुशी। Amen. How you gonna be happy when I am in pain? खुदावन तू किस तरह खुश होता है जब मैं तेरा बच्चा, फिर हम बड़े प्यार से कहते हैं हम तेरा बेटा तेरी बेटी है जिसे तूने अपने खून से खरीदा है, बड़े दुख में हो खुदावन। क्या कहता वेट 2 days more, है ना। और 2 days पूरे होने तक क्या करते हैं? हम अपना फैसला चेंज खुद ही कर लेते। वी आर नॉट स्टिक अवर ओन प्लान। हम अपनी ही बात पे नहीं खड़े रहते, है ना। How you gonna be happy when I am in pain? How you going to be joyful time when I am going to be have a painful time? मेरी जिंदगी के तो बड़े बुरे हालात गुजर रहे हैं, बड़ी बुरी चीजें गुजर रही हैं खुदावन, और तू बहुत खुश है खुदावन। He said, I didn't tell you. This is the opportunity to the glorify God. क्योंकि यही वो मौका है जिसमें खुदा अपने नाम को क्या करेगा? जलाल देगा। हालेलुया। He said, I didn't tell you this is the opportunity to glorify God. I tell you, I am a resurrection. जिंदगी और मौत क्या हो? मैं हूं। याद जब वो मरेगा नहीं तो मैं उसे जिंदा कैसे करूंगा? उसे मरने तो दो, फिर बेटे का जलाल देखना। हालेलुया। जब चीजें हमारी जिंदगी में मर जाती हैं फिर खुदावंद अपना जलाल जाहिर करता है। अगर चीजें जिंदा रहेंगी तो आपको खुदा की कुदरत की समझ नहीं आएगी।
वो चीजें को होने देता है हमारी जिंदगी में, ताकि वो जान जाए कि मैं ही जिंदा खुदा हूं और मैं ही हालातों को बदलने की कुदरत रखता हूं। हाउ कैन आई रेजरेक्शन इफ नो वन डाइज? मैं कैसे उन चीजों को जिंदा करूंगा जब वो चीजें आपकी जिंदगी में मुर्दा ही नहीं होंगी? तो खुदावंद हमारी जिंदगी में उन चीजों को मरने की इजाजत देता है। So God lets things die sometime. खुदावंद इजाजत देता है बहुत सी दफा हमारी जिंदगी में वो चीजें क्या हो जाए, खत्म हो जाए। मोसेस कैरियर डाइड, उसका जो कैरियर था वो क्या हो गया, मर गया। मोसेस फ्यूचर डाइड, उसका फ्यूचर क्या हो गया, मर गया। His well-being appeared to be dead. उसके चेहरे के अंदर जो रौनक थी, जो उसकी जाहो जलाल था, वो सब क्या हो गया, मुर्दा हो गया। Encounter means face to face. उसने खुदा को क्या देखा, अपने रूबरू देखा। जैसे आप आज मुझे देख रहे हैं, इसी तरह मूसा ने खुदा को देखा। हम ऐसे खुदा को नहीं देखते। वी फील द प्रेजेंस, अपने गूज़बम्स से हम फील करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल आइज से हम फील करते हैं कि खुदा की हजूरी यहां पे है, अपने दिल से फील करते हैं कि खुदा की हजूरी यहां पे है। लेकिन मूसा ने रूबरू अपने खुदा को देखा। आमीन। Encounter means face to face. You can learn about him, not experience his. Moses, तूने उसके बारे में सुना है, आज उसका तजर्बा भी करके दे। आपने उसके बारे में सुना है, आपने आज तक उसका तजर्बा नहीं किया। अपनी जिंदगी में आपने खुदा को अपने रूबरू नहीं देखा। हालेलुया। मोसेस हैव अ नॉलेज ऑफ गॉड, उसके पास खुदा के पूरी मालूमात थी, पूरा इल्म था। ही नीड्स अ फ्रेश एनकाउंटर, सिर्फ उसे खुदा का एक दीदार चाहिए था। आपके पास चाहे आज सब कुछ क्यों ना हो, लेकिन जब तक खुदा अपना दीदार आपको नहीं देगा, आपकी जिंदगी नए सिरे पे स्टार्ट नहीं होगी। वी नीड अ फ्रेश एनकाउंटर विद गॉड। व्हेन यू गो टू चर्च, स्टिल लीव अनसैटिस्फाइड। आप चर्च में तो जाते हैं, लेकिन अब जब चर्च से बाहर निकलते हैं, दिल वैसे ही उदास रहता है, क्योंकि कभी हमने खुदा के घर में आके खुदा से रूबरू बात नहीं की, है ना। हम इधर उधर बैठ बिठा के, दिमाग इधर वो उधर, ये इधर खेल खिला के हम चले जाते हैं, है ना। स्टिल वी आर अनसेटिस्फाइड, क्योंकि हमने खुदा को मौका नहीं दिया कि वो हमारे साथ रूबरू होके बात करे। आमीन। That's why other folk talk and live unsatisfied. इसलिए चर्च में दूसरे लोग होते हैं, वो और ऐसी बातें करके और ही आपको क्या कर देते हैं, मायूस कर देते हैं। फिर आप उठ ही नहीं सकते, छोड़ो यार क्या करना है उधर जाके, वो खुदा तो सुनता ही नहीं, चलो छोड़ो फिर, है ना। फिर हम अपनी मर्जी से अपने फैसले करते हैं। एंड यू नीड अ फ्रेश एनकाउंटर विद गॉड। आज आपको क्या करने की जरूरत है, खुदा को रूबरू देखने की जरूरत। गॉड सेड टू हिम, मोसेस, मोसेस, रिमेंबर, जब खुदा 2 टाइम आपको बुलाता है ना, जब 2 टाइम आपका नाम लेता है, तो समझ ले कुछ गड़बड़ होने वाली है। अगर आपकी जिंदगी में खुदा 2 बार किसी भी टाइम पे आपका नाम ले, आपके ख्वाब में, आपकी रोया में आपको 2 बार बुलाया जाए, गॉड सेड टू हिम, मोसेस, Moses. Now, whenever God calls your name twice, you are in trouble. तो फिर समझते कोई मुश्किल परेशानी आने वाली है ना। क्योंकि जो खुदा काम करने को हम तो इस लायक भी नहीं है। ऐसे ही है ना। 4थी आयत के लास्ट में अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, Chapter 3 verse number 4, last verse. Verse number 4. जब खुदा ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, आई मूसा, आई मूसा। कितनी बार पुकारा? 2 दफा पुकारा। जब खुदावन आपको पुकारे तो आपने क्या जवाब देना है? मैं हाजिर। कितने लोग कहते हैं मैं हाजिर?
खुदा ने उसे क्या कहा? ए मूसा। आगे उसने कहा मैं हाजिर हूँ। आगे तब उसने कहा इधर पास मत आओ, अपने पाँव से जूता उतार। अपने पांव से क्या कर ले? जूता उतार। जूता उतार ले। बहुत से लोग कहते हैं कि खुदा दे कार बूट पा के चले जाते, पुरपुर ते बूट पा के खिलोते। बहुत से लोग मुझे फेसबुक पे उन्होंने मैसेज किया, पास्टर जी आप जो है खुदा के मजहबा पे जूतों के साथ खड़े हैं। मूसा को तो खुदा ने कहा कर आई विल टेल यू एंड एक्सप्लेन यू व्हाट द गॉड इज गोइंग टू टेल हिम। आज हम सीखेंगे कि खुदा मूसा से क्या कह रहा था। बहुत से लोग इस आयत को बहुत गलत इंटरप्रिटेट करते हैं, है ना। खुदा का रूह अंदर बसता है, दिल के अंदर बसता है, हालेलुया। दिल में गंदगी भरी होती है बेशक सही बात है ना, और हमारी जूतों पे नजर होती है। सही बात है। हम गलत जजमेंट करते हैं, जूतों पे नजर होती है। हम चर्च के अंदर गलत सोच रखते हैं, जूतों पे नजर होती है। हम चर्च के अंदर गलत बातें करते हैं, जूतों पे नजर होती है। आज खुदावंद हमारी जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहा है। टेक ऑफ योर शूज, बट इट सेज गॉड डिडंट कॉल हिज नेम अंटिल ही सॉ हिम। और खुदा के कलाम में लिखा है 4th आयत में, जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को आ रहा है। जब मूसा ने खुदा को देखने की कोशिश की थी, तब खुदा ने उसे पुकारा था, उससे पहले नहीं पुकारा। अगर आप पूरे इसको देखें तो जैसे ही उसने खुदा को देखने के लिए टर्न लिया, वैसे ही खुदा ने उसे पुकारा और उसका नाम लिया। खुदा ने यह नहीं कहा आए बेटे आए बेटे, आए बेटी आए बेटी। खुदा ने उसका नाम लिया, मूसा आए मूसा आए मूसा, है ना। टेक ऑफ योर शूज, but it says God didn't call his name until he saw him. When Moses turned, when Moses turned, God called his name. जैसे ही मूसा खुदा को देखने के लिए वो साइड पे हुआ, वैसे ही खुदा ने उसके नाम को पुकारा। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके नाम के साथ आपको बुलाए, तो आपके अंदर ही खुदा को देखने की क्या होनी चाहिए? ख्वाहिश होनी चाहिए। God want to see what you are gonna do. खुदा आपको दिखाता है, एक बड़ा सा काम दिखाता है, और फिर भी अगर आप खुदा की कुदरत को नहीं समझते तो खुदा आपके नाम को नहीं पुकारेगा। खुदा आपकी आंखों के सामने ऐसे काम करता है, अगर फिर भी आप खुदा को ना पहचाने तो खुदा आपके नाम को नहीं पुकारेगा। खुदा ने मूसा की जिंदगी में एक अजीब चीज उसे दिखाई और वो उसे देखकर आगे बढ़ा। आर यू गोना इग्नोर द बर्निंग बुश? आज आप उस जलती झाड़ी को अपनी जिंदगी में इग्नोर करना चाहते हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है अगर आपकी जिंदगी में। यू गोना टूवर्ड्स और यू गोना टूवर्ड्स टू द बर्निंग बुश। और क्या आपकी जिंदगी में वाकई ही उस जलती झाड़ी की अहमियत है? डिसीजन आपके हाथ में है कि आपने उसे रिजेक्ट करना है कि आपने उसे एक्सेप्ट करना है। खुदा का पाकर मुझे बता रहा है किसी के सीने में दर्द है। I don't know, someone in the Facebook or someone is sitting over here. किसी के सीने के स्पॉट में पेन हो रही है, and the God is going to heal you right now in the mighty name of Jesus. खुदावंद आपको छू के कामिल तौर पे शिफा देगा। खुदावंद आपको अभी इसी वक्त छू के कामिल तौर पे शिफा देगा, क्योंकि खुदावंद की हजूरी यहाँ मौजूद है और वो आपकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करने की कुदरत रखता है। बर्निंग बुश, नो बिग डील, he didn't heard his name. जलती झाड़ी उसके लिए कोई बिग डील नहीं थी, लेकिन बिग डील पता कब हुई? जब खुदा ने उसका नाम पुकार दिया। उसने सोचा कि वैसी शायद जल रही है, लेकिन झाड़ी में से जब उसे आवाज आई है मूसा, तो वो क्या हो गया? डर गया। यार ये तो खुदा है, इससे तो मेरे नाम का भी पता है, इसका मतलब खुदा को यह भी पता है कि मैं मिस्री को मार के यहाँ छुपा हूं, है ना? ऐसे ही है कि नहीं? They only heard his name when he turned. उसने तब खुदा से मुंह से अपने नाम को सुना जब वो उसे देखने की कोशिश में आगे बढ़ा। When there is a movement towards the mountain, what God is doing, जब खुदा के पहाड़ में मूवमेंट हो रही थी, तब खुदा उसे नजर आया। He said, Moses, take off your shoes. Why he wouldn't take off your shoes? उसने कहा कि है मूसा, अपने जूते उतार ले, है ना?
वाई ही वुड टेक ऑफ हिज शूज, क्यों भैया मैं क्यों अपने जूते उतारू, है ना। वो ये भी कह सकता था ना, पूरा इतना बड़ा पहाड़ है, बियाबान है, और पूरी जगह पे खुदा तो अपनी प्रेजेंस है, हर जगह पे खुदा मौजूद है। तो खुदावंद उसे क्या कह रहा है, अपने जूते उतार ले। He says, Moses, take off your shoes. Why he would take off his shoes? Man was made from dirt. आदमी जो है वो कहां से बनाया है, मट्टी से बना गया है। उसे कहां से बनाया है, मट्टी से बनाया है। इंसान को कहां से बनाया गया है, एवरीबॉडी, मोसेस, टेक ऑफ योर शूज, दैट लिटिल लेदर on your shoes that's separating you from the dirt. वो जो चमड़े का जूता जो तूने पहना हुआ है, वो तुझे उस मिट्टी से क्या कर रहा है, जुदा कर रहा है। ऐसे ही समझे या नहीं समझे। खुदावन ने उसे पता क्या कहा कि मूसा अपने क्या कर दे, जूते उतार, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। मूसा तू मट्टी से बना हुआ है, और जो जूते तूने पहने हैं वो तुझे मट्टी के साथ जुड़ने नहीं दे रहे। वो तुझे उस मट्टी के साथ जिससे मैंने बनाया है उसके साथ तुझे जुड़ने नहीं दे रहे। उसने तुझे उस मिट्टी से क्या कर दिया है, जुदा कर दिया है। सो रिमूव योर शूज एंड बिकम अ डर्ट। उन जूतों को उतार और उस मट्टी में दोबारा मिल जा। मट्टी में मिलने का पता क्या मतलब है, खाकसार हो जा। अपने अंदर से अपनी अना को, अपने ईगो को निकाल दे। रिमूव योर शूज। आज खुदावन मुझे और आपको ये बताना चाहता है कि अपने जूते उतारने, अपने घमंड को उतारने, अपने गरूर को उतारने, अपनी सारी चीजों को उतारने और उस मट्टी में बन जाए, खाकसार बन जाए, ताकि खुदा आपकी जिंदगी में अपना चलान जाए करे। Moses, take off your shoes. That's like little leather on your shoes that's separating you from dirt. वो तुझे मट्टी से जुदा करे। Is making you to shoe make you too high. उस मट्टी से उसने शूज ने क्या कर दिया, उसे थोड़ा ऊंचा कर दिया है। थोड़ा सा हमें पता चल जाए तो हम हवाइयों में उड़ना शुरू हो जाते हैं। थोड़े से पैसे आ जाए तो हम घमंड और गरूर में चले जाते हैं। खुदावन कहता है उन जूतों को अपनी जिंदगी से उतार दो। Shoes make you high. God said, I want you to get back to the dirt. खुदा चाहता है कि तू जिस मट्टी से लिया गया, जिस खाक से लिया गया, अपने आप को उसी खाक में मिला ले, ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। Hallelujah. I want you to go back to your humanity. अपनी उस इंसानी जिंदगी में आ जा। अगर मैंने तुझे बरकत दिया तो हवा में ना उड़ना शुरू कर दे। अगर मैंने तुझे अच्छा घर दिया तो उसे हवा में ना उड़ना शुरू कर दे। वापस नीचे आ जा, वापस नीचे आ जा, वरना मैं सब चीजें लेने की कुदरत रखता हूं। What happened 40 years ago was because you thought too much of yourself. इसीलिए तेरे साथ ऐसे हुआ क्योंकि तू अपने बारे में बहुत कुछ जान गया था कि मैं ये हूं, मुझे मिस्र का पूरा इल्म मालूम है, मैं मिस्र के बादशाह के घर में रहता हूं, मेरे आगे पीछे नौकर चाकर है, और तू अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गया और तूने कत्ल भी कर दिया, है ना। Too much of yourself, then you thought of yourself, और तू अपने आप में बहुत कुछ बन गया था। जब हम हवाइयों में उड़ना शुरू हो जाते हैं, एक ही लम्हे में, within 24 hours, God is going to turn everything in your life. 24 घंटे के अंदर ही खुदा जो है उन चीजों को बदल देता है। I didn't tell you you're gonna deliver my people. उस वक्त तो मैंने तुझे कहा भी नहीं था। 40 साल पहले, 40 सालों में खुदा ने नहीं कहा था कि तू मेरी कौम को छुड़ाएगा। कि खुदा ने कहा था उसे? खुदा ने नहीं कहा था। I didn't tell you. और तूने क्या किया? एक मिस्री को मार दिया। I didn't tell you you're gonna do it apart for me, कि तू मेरे लिए ये काम करेगा। मैंने तो तुझे नहीं कहा था कि तू मेरे लिए ये काम करेगा। I didn't tell you you're gonna out there on your own and become a murderer. और तू अपनी मर्जी से वहां चला गया और एक खूनी बन गया। ये उसी घमंड और गरूर की वजह से तेरी जिंदगी में। That's why I tell you,
रिमूव योर शूज, मिट्टी में आ जा, हलीम बन जा, खाकसार बन जा, है ना? Pull it off. Moses tried to do good thing with the human methodology. मूसा क्या कर रहा था? इंसानी तौर पर एक इंसानी तरीके के साथ वो लोगों की मदद करने की सोच रहा था. He skipped God to achieve his own goal. उसने किसको दूर कर दिया? हम बहुत सी दफा खुदा को इग्नोर कर देते हैं और हमें नहीं पता होता कि खुदा को इग्नोर करने से हमारे काम बिगड़ जाते हैं, है ना? He let being in Pharaoh's house get to his head. फराउन का घर जो था ना, उसके दिमाग के अंदर घुस गया था. वो शान शौकत, वो इज्जत, वो रुतबा, वो सारी चीजें कहां पे घुस गई थी? इसके दिमाग के अंदर घुस गई थी. He let being in Pharaoh's house get to his head because I am a son of Pharaoh. उसे पता था कि मैं फराउन का बेटा कहलाता हूं. I can kill who I want to kill. और मैं उसे मार दूं जिसे मैं चाहता हूं, मैं उसे मार सकता हूं क्योंकि मैं फराउन का क्या हूं? बेटा. I want to do. There is a many people think like that. आज बहुत से लोग ये सोचते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं कि मैं जो भी करूं, क्या प्रॉब्लम है? मैं जो भी करूंगा, मैंने किसी को क्या जवाब देना है? मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत शोहरत है, मेरे पास बहुत चीजें हैं, मुझे कौन पूछ सकता है? कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है? But remember one thing, there is a one God. Amen. He saw your attitude, everything. वो सोचता था, they think that they have a power. वो सोच रहा है मूसा कि मेरे पास क्या है? पावर है. कुव्वत है यार, मेरे पास पावर है. He think they have a silver spoon. वो बादशाह के घर में पैदा हुआ है ना? They think they have a big mouth. वो ये सोच रहा है कि उसके बहुत बड़ा उसका मुंह है, वो जो चाहता है वो कर सकता है. They want to do whatever in the name of God. आज भी लोग खुदा के नाम से बहुत से ऐसे गलत काम करते हैं, लेते खुदा का नाम में काम गलत करते हैं. Moses, take off your shoes because this is holy ground. Moses, अपने जूतों को उतार दे क्योंकि ये क्या है? पाक जमीन है. Holy means in the Bible unique, set apart और special. होली का मतलब है कि बहुत खास, जिसे सब चीजों से अलग किया हो, बहुत स्पेशल. दिस इज नॉट अ चर्च सर्विस. खुदावंद उससे कह रहा है, मूसा ये कोई चर्च की सर्विस नहीं है ना? दिस इज नॉट अ बाइबल स्टडी. ये कोई बाइबल स्टडी की सर्विस नहीं है. दिस इज अ स्पेशल प्लेस. ये कौन सी जगह है? खास जगह, मुकद्दस जमीन है. With my special presence and it's the place. और मेरी यहां पे क्या है? खास हजूरी है. I want to show you it's not too late. खुदा बताना चाह रहा है कि अभी ज्यादा देर नहीं हुई. He says take off your shoes. आज खुदावंद आप सबको भी कहता है, अपनी जिंदगी में से अपने जूतों को उतार दें, अपने आप को हलीम कर लें, अपने आप को खाकसार कर लें, अपने आप को खुदा की मोहब्बत में ढाल लें, अपने आप को खुदा के आगे ले आए. He says, take off your shoes. This is a holy ground. Then Moses hid his face. जैसे ही खुदा ने उसे उसकी चीजें याद कराई तो उसने अपना मुंह छुपा लिया. जब कोई हमें हमारी गलती खताओं के बारे में बताता है तो फिर हम शर्मिंदा होते हैं, फिर हम उनसे बात ही नहीं करते, है ना? मूसा भी यही कर रहा है, उसने अपना मुंह छुपा लिया है. He was afraid to look at God. वो बहुत घबरा गया कि मैं अब खुदा को कैसे देखूं, है ना? क्योंकि खुदा ने उसे क्या कहा? फिर उसने कहा, मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम, इसाक और याकूब का खुदा. और मूसा ने क्या किया? मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था. हालेलुया. Don't miss this, cause it all sink into the fact that is not too late. इस मरहले को अपनी जिंदगी से ना जाने दें, ये सोच के कि अभी देर हो गई है.
Guess what Jesus told him? Moses, while you were rebuilding your life. खुदावन पता क्या कह रहा है? एक्चुअली खुदावन यीशु कलाम करता है. पुराने अहद नामे में जहां जहां पे भी कलाम हुआ है वो खुदावन यीशु है. आमीन. खुदावन यीशु जो है, मूसा कह रहा है कि तू यहां पे बियाबान में अपनी जिंदगी को क्या कर रहा है? दोबारा से रीबिल्ड कर रहा है. Over here, I was dealing with something over here. बियाबान में तू अपने आप को तैयार कर रहा है, यहां मैं आया हूं उन सारी चीजों को करने के लिए. Amen? और खुदावन क्या कहता है? The children of Israel are being oppressed by the Egyptian. और खुदावन ने कहा कि मैं अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी और उनकी फरियाद को जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनको उनके दुखों को जानता हूं. And they cry out for deliverer. You messed up 40 years ago. खुदावन उसे कह रहा है कि 40 साल पहले तूने सब कुछ क्या कर दिया था? अपने हाथों से बर्बाद कर दिया था. I put you out here in the wilderness to develop you. और मैंने आज तुझे 40 साल बियाबान में रखा है कि तू अपने आप को दोबारा तैयार कर ले. Amen? Because the wilderness is always for the development. बियाबान के अंदर ही जो है डेवलपमेंट का काम होता है. तामीरी काम कहां पे होता है? बियाबान में, खाली जगह पे, वीरान जगहों में डेवलपमेंट का काम होता है. जब आप अपनी जिंदगी के वीराने हिस्से में होते हैं तब खुदावन वहां पे तामीरी काम करना शुरू कर देते हैं. जब आप देखते हैं सब कुछ खत्म हो गया है, अब हमारे साथ भी कोई नहीं है, अब हमारे साथ बात करने वाला भी कोई नहीं है, that is the time that God is going to be coming to your life. Amen? Development is a dry spell. It's the place where a lot of fancy stuff is not going on. और वो बियाबान, वो ऐसी जगह पे जहां पे हम होते हैं वहां पे अच्छी चीजें हमारी जिंदगी में नहीं होती. I have you to lead the sheep. मैंने तुझे यहां पे पता क्यों रखा था? ताकि तू इन गंदी भेड़ बकरियों को क्या करे? चुराए. इनसे जो बदबू आती है इनके बावजूद तू इसे क्या करे? इनकी देखभाल करे. 40 साल तक वो भेड़ बकरियां वहां पे क्या करता रहा? चराता रहा. उनको स्मेल भी आती थी वहां से, गंदी भी होती थी वो वहां, है ना? और 40 साल के बाद खुदावंद से क्या कहता है कि मैं अब तुझे दूसरी भेड़ें देने वाला हूं ताकि तू उनकी क्या करे? हिफाजत करे. दे आर गोना नीड सम लीड. आज जो मैं तुझे नई भेड़ें देने वाला हूं उनको एक लीडर चाहिए. और आज खुदावंद आपको वो चीजें देने को है जिसमें आप लीड करोगे. Amen? You messed up before 40 years ago. जो आपने पास्ट में गलतियां कर दी हैं, जो खताएं हो गई है, आज खुदावंद आपको एक नए सिरे पे नई पहचान के साथ उठाने की कुदरत रखता है. Amen? In your development, I'm going to deal with the stuff that you think is inconsequential. अब मैं तुझे वो चीजें दूंगा जो तेरी सोच से बाहर है. अब मैं तुझे वो चीजें दूंगा जो तेरी सुनने से बाहर है. और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ऐसा करने की कुदरत रखता है. हालेलुया. खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि इंडिया से मुझे बहुत लास्ट मंथ में मुझे एक मैसेज आया था व्हाट्सएप के ऊपर, और वो हमारे मैसेजेस को जो इस छोटे से घर में रूम में बनाए जाते हैं वो इन मैसेजेस को टीवी पर दिखाना चाहते हैं. और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं मैंने उन सारे मैसेजेस को उनको भेजा. और मिरेकल टीवी जो इंडिया में तमिलनाडु में है वहां पे हमारा 3 दिन जो है टीवी पे, हम लाइव टीवी पे हमारे मैसेजेस चलते हैं. और ये खुदा के नाम की जलाल है. वो हमारी सोचों से बढ़कर करता है. कल मुझे एक और पास्टर ने मैसेज किया इंडिया से, और वो कहता है कि 2 स्टेट के अंदर कम से कम 12 करोड़ लोग हैं और हम आपके मैसेजेस को तेलुगु लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके अपने चैनल पे चलाना चाहते हैं. और ये खुदा के नाम को जलाल है. खुदावंद जानता है कि उसने कब आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने, और ये खुदावंद की कुदरत है.
मैंने बहुत दफा लिंक भेजा है, जो ग्रुप में लोग हैं मन को हर मंडे को हमारा आता है, वेनेसडे को आता है और फ्राइडे को आता है। सुबह 9:30 बजे जो है मैसेजेस उनके मिरेकल टीवी के ऊपर ऑन एयर होते हैं और हम यूएई टाइम पे 9:30 बजे, इंडिया के टाइम में 11 बजे मॉर्निंग में देख सकते हैं। तो ये खुदावन के नाम को जलाल है। बट वेन यू रीकॉन्टेक्ट विद मी, आई एम गोना कॉन्टेक्ट विद यू। आज हमें खुदा के साथ फिर राब्ता करने की जरूरत है। अगर हमारा राब्ता टूट गया है तो हमें खुदा के साथ राब्ता करने की जरूरत है। माई पर्पज एंड आई गिव यू द फ्रेश कॉलिंग एंड अ फ्रेश जॉब एंड अ फ्रेश मिनिस्ट्री। आज मैं आपको एक नई फ्रेश मिनिस्ट्री दूंगा, नई खिदमत दूंगा, नई तरह की बुलाहट दूंगा और आपकी जिंदगी में एक नया काम दूंगा। आमीन। और 7वें चैप्टर में लिखा है, I'm gonna make you like a god to Pharaoh। खरूज के उसके 7वें बाब में अगर उसकी पहली आयत में लिखे, फिर खुदावन ने मूसा से कहा, देख मैंने तुझे फरौन के लिए गोया खुदा ठहराया। ओ खुदावन ने मूसा को, उसी मूसा को खुदावन ने क्या ठहरा दिया फरौन के आगे? खुदा। He gonna make you like a god। खुदा का मतलब हर चीज पर इख्तियार रखने वाला। आमीन। हर चीज में खुदा अपनी कुदरत को जाहिर कर, और वो आपको इस तरह ठहराएगा उन लोगों के सामने कि खुदा कहता है कि मैंने मूसा तुझे फिरौन के सामने गोया खुदा ठहराया, जो तू कहेगा वही होगा। खुदावंद आपकी जिंदगी में इस तरह काम करेगा, जो आप कहेंगे वही होगा। इसीलिए कि खुदावंद क्या कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आई डोंट केयर व्हाट वाज हैपन इन योर पास्ट। आपकी जिंदगी में पहले क्या हुआ है उससे खुदा को कोई सरोकार नहीं है। वो कहता है कि मैं तुझे लोगों के सामने इस तरह बरकत दूंगा कि वो जानेंगे कि वाकई ये खुदा के बेटे बेटियां हैं। Yes, you are the consequences. Moses, I am not only gonna restore you to me. मैं तुझे सिर्फ अपने साथ ही बहाल नहीं करूंगा, but I am going to use you again. Let your practice with sheep. और मैं तुझे यूज करूंगा जिस तरह तूने भेड़ों की निगहबानी की, तू मेरे लोगों की भी निगहबानी करेगा। Amen? जिस तरह तू दुआ कर रहा है, आए मेरे बेटे, आए मेरे बेटे, जिस तरह तू दुआ कर रहा है, मैं उसी तरह तुझे बरकत दूंगा। Amen? The prayer of somebody who calling on me for deliverer। और जो लोग मुझे पुकार रहे हैं कि मैं उन्हें छुड़ाऊं, तो वो वक्त आ चुका है कि मैं उन्हें छुड़ाने की कुदरत रखता हूं। For deliverance, he developing you, he is preparing you somebody else to be impacted by you। वो आपको इस तरह तैयार करता है कि आपके वजह से लोगों की जिंदगियों में मौजज़ात हो, आपकी वजह से लोगों की जिंदगियां बदलें, आपकी वजह से लोग खुदा के ऊपर ईमान ले आने वाले। बट यू वंस योर डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड, जिस तरह ही आपकी सारी डेवलपमेंट तामीरी काम खत्म हो जाएगा। मोसेस द गुड न्यूज ऑफ फाइंडिंग आउट दैट इज इंडीड इज नॉट टू लेट। और खुदावन कहता है कि जिस दिन आप तैयार हो जाएंगे, तब आप ये नहीं सोचेंगे कि बहुत देर हो चुकी है, तब आप खुदा के लिए तैयार हो जाएंगे। आमीन। That God can meet you in your mess। कि खुदा आपके बिखेरे हुए में भी आपको मुलाकात करने की कुदरत रखता है। And he can turn things around, he can create a miracle। और वो उन सारी चीजों को बदलता है और कसरत से मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। Amen? So no matter where you are, how bad it is, कहां पे भी हैं, कितने भी बुराई मुश्किल परेशानी में है, और how long it's been, कितनी देर से क्यों ना हो, डोंट यू थ्रो इन द टाउन। चाहे आपको लोगों ने निकाल के बाहर फेंक दिया हो, डोंट यू क्वाइट, डोंट योर क्वाइटनेस। और आप चाहे कितनी देर से खामोश क्यों ना हो, डोंट यू गिव अप। आज आपको सब कुछ जो है अपनी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, बिकॉज गॉड इज स्टिल विद यू। हिज नेम इज इमैनुएल। खुदा आज भी आपके साथ है, क्योंकि उसका नाम क्या है? इमैनुएल, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। Because God is still with you. God still cares about you. God still love you. He wants you to the fresh encounter with you. आज खुदावन चाहता है कि वो आपके साथ रूबरू बात करे,
वो चाहता है कि वो आपकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करे, वो चाहता है कि आपको इस्तेमाल करे ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। खुदा इस कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।